जब वो हर स्थान पर पराजित हो जाता है, हर मोड़ पर असफल हो जाता है, टूट जाता है, तो वो कहता है कि यदि भगवान ने एक द्वार बंद किया है तो वो दूसरा द्वार अवश्य खोल देंगे। आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना? तो बताइए, यदि ये सत्य है तो ऐसा क्यों होता है कि कई लोग असफल होते हैं? कईयों को वो द्वार दिखाई ही नहीं देता। क्या भगवान आपके साथ छल कर रहे हैं? नहीं, भगवान आपके साथ छल नहीं करते। आपका मन है जो आपके साथ छल करता है। मन जिसमें मोह है। अब भगवान कहें या नियति, वो ना द्वार खोलती है ना द्वार बंद करती है, ऐसा हमारा मन समझता है। द्वार तो सदैव खुले होते हैं, परंतु असफल हो जाने के पश्चात मनुष्य उस बंद द्वार को देखता रहता है और इसी कारण वो अन्य द्वार को ना देख पाता है ना खोज पाता है। तो सफलता पाने का मूल मंत्र है मोह का त्याग, निरंतर परिश्रम। और फिर देखिए, आपको अपने जीवन में सारे मार्ग खुले हुए मिलेंगे। मनुष्य जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए क्या नहीं करता? वो परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है, और ये सब करने के पश्चात भी जब उसका काम नहीं बनता तो वो नकल करता है ना? तनिक लौटिए अपने बचपन में, स्मरण कीजिए अपने बचपन की स्मृतियों का। क्या स्मरण हुआ? विद्यालय में जब आप परीक्षा देने जाते थे तो क्या होता था? आप ना सहे, परंतु कोई ना कोई सफलता पाने के लिए नकल करता ही था और उत्तीर्ण भी हो जाता था, है ना? परंतु जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। नकल करने वाला सफल नहीं होता। कारण विद्यालय में सबके प्रश्न पत्र एक होते थे, परंतु जीवन के प्रश्न पत्र और उनकी कठिनाई सबके लिए भिन्न होती है। तो निश्चित रूप से उनके उत्तर भी भिन्न होंगे ना। इसलिए यदि आपको जीवन में सफलता पानी है तो नकल ना कीजिए। स्वयं के प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढिए और सफलता आपकी ही होगी। मनुष्य की लालसा बड़ी विचित्र होती है। सफलता पाने के लिए वो अंधी दौड़ में भाग लेता है। जीवन का लक्ष्य पाने के लिए वो जीना छोड़ देता है। स्वयं को और अपने समय को ऐसे व्यय करता है जैसे कि वो अमर है, कभी मरेगा ही नहीं। और जब मृत्यु की घड़ी समीप आती है तब उसे आभास होता है कि वो वास्तव में कभी जिया ही नहीं। रक्त श्वेत बहाकर, अपना स्वास्थ्य बिगाड़कर असीमित धन कमाते हैं और फिर उसी बिगड़े स्वास्थ्य के उपचार के लिए उसी धन को पानी की भांति बहाते हैं और अंत में खाली हाथ रह जाते हैं। है ना विचित्र बात? तो किया क्या जाए? इस समस्या का हल क्या है? इस समस्या का हल है शांति। अपना मन शांत रखिए और अपने जीवन का हर क्षण ऐसे जियो जैसे कि आज आपका अंतिम दिन है। अपने जीवन में इतनी शांति से ज्ञान अर्जित करो जैसे कि आप अमर हैं। मरना तो एक ना एक दिन सभी को है, परंतु इस विधि से आपका जीवन सरल, संपन्न और सफल हो जाएगा। कल मुझे व्यापार में बहुत हानि हुई, कहीं भविष्य में फिर से हानि तो नहीं होगी? मनुष्य भी अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के चिंतन करता है। जो बीत गया उसके विषय में रोता है और आने वाले कल अपने भविष्य से भयभीत रहता है।
क्या आप भी कहीं इसी प्रकार के चिंतन में डूबे तो नहीं रहते? तनिक सोचिए, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, अर्थात उसके विषय में शोक मनाकर कोई लाभ नहीं। और जो आने वाला भविष्य है, जिसके विषय में कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है, उसके विषय में भी चिंता करने से कोई लाभ नहीं। यदि आपको वास्तव में जीवन जीना है तो आज, अभी में जी। यदि आपका आज सवर गया तो आपके अतीत में जो हानि हुई उसकी पूर्ति हो जाएगी और आपका आने वाला भविष्य भी संवर जाएगा। जीवन में कौन सी चोट सबसे घातक और भूखे पेट की पीड़ा, या निर्धनता की मार, या प्रेम में आघात, या शत्रु का प्रहार? नहीं, सबसे अधिक घातक और पीड़ादायी होता है विश्वासघात। और विचित्र बात यह कि जितनी हानि, जितनी पीड़ा, उसको कहीं अधिक हानि। कारण भले एक बार के लिए विश्वासघाती को क्षमा कर भी दिया जाए, दोबारा भूल कर भी उस पर कोई मूर्ख भी विश्वास नहीं करेगा। विचारिए, विश्वास जीवन की आस होती है और एक विश्वासघाती न केवल दूसरों के जीवन में, स्वयं के जीवन में भी विष का वास कर लेता है। जीवन में हम सबसे अधिक किससे बचकर रहते हैं? किससे चिढ़ते हैं? सोचिए। उत्तर मिल गया ना। हम उससे चिढ़ते हैं जो हमसे चिढ़ता है, जो हमारी निंदा करता है। हम उससे बचकर रहते हैं, दूर रहते हैं। हमें लगता है कि वो व्यक्ति हर स्थान पर हमें नीचा दिखाएगा, हमारा अपमान करवाएगा। परंतु तनिक सोचिए, क्या एक निंदक से दूर रहना उचित है? नहीं। एक निंदक के जितना समीप रहो उतना ही श्रेयस्कर है। हमारे मित्र हमारी कमियों को छिपाते हैं, हमारी भूलों को, परंतु एक निंदक हमारी कमियां हमारे समक्ष लाता है, हमें हमारे वास्तविक रूप से अवगत करवाता है। अपनी कमियों को समझकर हम उन्हें सुधार सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को संवार सकते हैं। इसलिए निंदक के लिए अपने मन में बैर नहीं, सम्मान और धन्यवाद का भाव होना चाहिए। आप सब ने अपने जीवन में एक कहावत तो सुनी ही होगी कि एक चुप 100 को हराए। सुनी है ना? और इसीलिए कई बार हम जीवन में चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, क्योंकि यह सत्य है कि एक मूर्ख के लिए मौन रहने से अधिक श्रेयस्कर उत्तर और कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु क्या जीवन में सदैव मौन रहना, सदैव चुप रहना क्या उचित होता है? नहीं। जहां पाप का बल बढ़ रहा, जहां छल हो रहा, वहां मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। मौन रहकर कदाचित आप समस्या से बच जाएं, परंतु आप संसार को समस्याओं में उलझा देते हैं। इतिहास साक्षी कि पापियों के उद्दंडता ने संसार को इतनी हानि नहीं पहुंचाई जितना कि सज्जनों के मौन ने पहुंचाई। यदि कोई मूर्ख बोल रहा है तो मौन रहना उचित है, परंतु यदि कहीं अपराध हो रहा है, छल हो रहा है, तो उठिए और विरोध कीजिए, क्योंकि आप भले ही ना से, परंतु आपकी आने वाली पीढ़ी इस पाप के दंड को अवश्य सहेगी। अपने जीवन में आप कितने मित्रों से मिलते होंगे, कितनों को आप स्वयं जानते होंगे, कितनों का आप शुभ चाहते होंगे और कितने आपका शुभ चाहते होंगे, और कितने ऐसे भी होते हैं कि आपके समक्ष आते, आपसे मिलते ही वो अपने जीवन का दुखड़ा गाने लगते हैं।
कि उनका कोई कार्य ही नहीं बनता, वो क्या करे? कार्य प्रारंभ होने से पूर्व ही कठिनाइयां आ जाती, कठिनाइयों के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते। क्या आपको पता है ऐसे लोगों की वास्तविक समस्या क्या होती है? क्या उनकी समस्या मार्ग में खड़ी बाधाएं हैं या वो कठिनाइयां जो उनके कार्य को कभी संपन्न ही नहीं होने देती? सत्य तो यह है कि वास्तव में ऐसे लोग अपना कार्य कभी प्रारंभ ही नहीं करते। आधे मार्ग से उल्टा लौट जाने से अधिक बुरा यह है कि अपना कार्य कभी प्रारंभ ही ना कर। तनिक कार्य तो प्रारंभ करके देखिए, विश्वास कीजिए आप कभी खाली हाथ नहीं होंगे।